अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शहजाद आज बहुत खुश था क्योंकि एमबीए करने के बाद एक लंबे इंतज़ार के बाद उसे अपने गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में बनी सीमेंट की फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन उस फैक्ट्री में जाकर उसे मालूम हुआ कि यहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं और दूसरे फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री से लगी हुई बस्ती में बहुत ही बेबसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक एक कमरे के घर में रहते थे, इसलिए उसके साथी वर्कर चाहते हुए भी उसकी मदद करने में असमर्थ थे। मगर मजबूरी की वजह से उसके एजेंट काशिफ ने शुरू के कुछ दिन अपने घर में उसे ठहरा लिया और उन दिनों शहजाद ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उसे कोई कमरा वगैरह किराए पर मिल जाए, क्योंकि वो जल्द से जल्द काशिफ के घर से चला जाना चाहता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक कमरे के घर में जिसमें काशिफ की बीवी बच्चे भी रहते थे वो ठहरे। इस बेरोजगारी के दौर में शहजाद को बेहद अच्छी जॉब मिली थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था और वो हर हाल में किसी किराए के कमरे को हासिल करना चाहता था। जब रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो उसे किसी साथी वर्कर से मालूम हुआ कि इस पूरी बस्ती में सिर्फ शौकत फोरमैन, जो कि इसी फैक्ट्री का मुलाजिम है, उसके पास एक खाली घर मौजूद है जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ ठहरा 1 महीने से पहले ही वहाँ से भाग गया। वजह हॉन्टेड बताया जाता है। किराएदारों की ये शिकायत थी कि इस मकान में जिन्नात और बुरी आत्माओं का कब्जा है। कभी किसी के रोने और कभी किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं और कभी अजीब व गरीब साए नज़र आते हैं। शहजाद ये बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपने साथी का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं ऐसी तकियानूसी और जाहिलाना बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ये सच है कि दुनिया में जिन्नात होते हैं, मगर वो अपनी तय की हुई जगहों पर ही रहते हैं, लोगों के मकान वगैरह पर कब्जे नहीं करते। और जिन्नात के बारे में मजाक उड़ाते हुए तरह तरह की बातें करने लगा। अपने साथी के मना करने के बावजूद उसने मालिक मकान से मिलना चाहा। उसे काशिफ पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब बस्ती में एक मकान खाली है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। जल्द ही काशिफ से उसने बात की तो उसने कानों को हाथ लगाकर कहा, सर जी, मैं भला आपको कैसे मुसीबत में डाल सकता हूँ? वो मकान नहीं, बुरी आत्माओं का डेरा है। वहाँ आपको किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। शहजाद ने उससे कहा, यार ये सब बातें लोगों की बनाई हुई हैं। ऐसी तकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं रखता। और कुछ ही देर के बाद वो दोनों शौकत के पास पहुँच गए। शौकत तो पहले से ही ये चाहता था कि किसी तरह उसका मकान किराए पर चढ़ जाए, इसलिए उसने मुनासिब किराए में फ़ौरन घर देने की हामी भर ली और साथ ही ये खुशखबरी भी दी कि घर में ज़िंदगी की ज़रूरत का ज़्यादातर सामान पहले से ही मौजूद है। बस आप अपना बैग लेकर शाम होते ही आ जाइए। मैं अभी जाकर सफाई वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ। काशिफ ने शहजाद को बताया कि शौकत फोरमैन के 2 बच्चे हैं, बीवी इंतकाल कर चुकी है। इस बस्ती में उसके 2 मकान हैं, एक में खुद रहता है और दूसरा किराए पर देने के लिए बनाया था, मगर उस पर भूतों ने कब्जा कर लिया। और ये बात सुनकर शहजाद मुस्कुरा दिया। छुट्टी के बाद काशिफ किसी ज़रूरी दफ्तरी काम की वजह से शहजाद के साथ नहीं जा सका, इसलिए शहजाद ने अकेले ही अपना सामान काशिफ के घर से उठाया और शौकत के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही शौकत उसे मिल गया, जो कि आज बहुत खुश नजर आ रहा था। जल्द ही दोनों उस मकान में थे। मकान खूबसूरत था, आंगन काफ़ी बड़ा, इकलौते कमरे के आगे छोटा सा बरामदा, अलग किचन और वॉशरूम, और छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। और घर फुली फर्निश्ड, जैसे बेड, चारपाई, सोफे, पर्दे, बर्तन, सब। यहाँ तक कि फर्श पर कारपेट भी बिछा हुआ था। इन सब चीज़ों को देखकर शहजाद बहुत खुश हो रहा था। शौकत ने उसे बताया
کہ मैनेजर साहब, बस्ती के लोगों ने इस मकान के बारे में सिर्फ जलन की वजह से अजीबोगरीब बातें फैला रखी हैं, इसलिए आप पूरे इत्मीनान और सुकून से यहाँ ठहरिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। पहली रात दोनों ने मिलकर खाना खाया और काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और फिर शौकत ने ये कहते हुए शहजाद से जाने की इजाज़त चाही कि उसके घर में बच्चे अकेले हैं, वरना कम से कम आज की रात मैं आपके पास ज़रूर ठहरता। दिन गुजरते रहे और शहजाद के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं पेश आई, जिसकी वजह से उसका दिल इस मकान की तरफ से बेफिक्र हो गया। आसपास के सारे लोग इस बात पर हैरान थे कि आखिर शहजाद अब तक उस हॉन्टेड मकान में कैसे रह रहा है। अच्छी जॉब और बेहतरीन घर मिलने की वजह से शहजाद बहुत खुश था। उसे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, और वो थी तन्हाई, अकेलापन, क्योंकि लोग उस मकान में आना तो दूर की बात, उसके करीब से गुजरने से भी डरते थे। बल्कि कुछ लोग तो शहजाद को भी शक भरी नज़रों से देखते थे। 1.5 महीना गुजर चुका था, उसे तनख्वाह भी मिल चुकी थी, हालात काफ़ी अच्छे थे। एक रात ठीक 12 बजे शहजाद को घबराहट महसूस हुई और वो पानी पीने के लिए किचन में गया। लाइट ऑन की और पानी का नल खोला। नल खुलते ही उसके हाथों पर ताज़ा खून गिरने लगा। खून देखकर तो उसके होश ही उड़ गए, मगर अगले ही लम्हे नल से पानी निकल रहा था और खून का नामो निशान भी नहीं था। जल्द ही शहजाद ने खुद को संभाला और नींद की हालत में उठकर आने की वजह से इस बात को अपना वहम समझकर पानी पिया और जाकर बेड पर लेट गया। अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने खिड़की से किसी साए को साफ तौर पर गुजरते देखा। वो फौरन उठकर बाहर आया तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने सारा घर, यहां तक कि छत पर भी देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। अब वो अंदर से कुछ डर चुका था। फिर वो सोने की कोशिश करने लगा। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई। अगले दिन रात होने वाली इस घटना के बारे में उसने सिर्फ शौकत से बात की, मगर शौकत ने उसकी बातों को मना करते हुए कहा, मैनेजर साहब, ये सिर्फ आपका वहम है। भला आजकल के ज़माने में ऐसी दकियानूसी बातों पर कौन यकीन करता है? और वैसे भी माशाअल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं। ये सुनकर शहजाद को मजबूरन खामोश होना पड़ा। एक हफ्ता और गुजर गया, मगर किसी अनहोनी घटना से शहजाद का सामना नहीं हुआ। एक रात जब चांद की चांदनी फैली हुई थी, शहजाद खाना खाकर जल्दी ही सो गया। रात का तीसरा पहर था। तब उसे महसूस हुआ कि जैसे आंगन में कोई टहल रहा है। उसने घबराते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीबोगरीब मंजर उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरा आंगन अनगिनत बकरियों से भरा पड़ा था, जिनकी टांगें बहुत लंबी थीं और उनके सर दीवारों से भी ऊंचे। ये सीन देखकर वो घबरा गया और फौरन कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बेजान सा होकर वो काफ़ी देर खड़ा रहा। फिर दरवाज़ा खोल कर देखा तो आंगन में कुछ भी नहीं था। आज उसे यकीन हो गया था कि सच में ये मकान भूतिया है, हॉन्टेड है। दिन के उजाले में उसका डर काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। आज एक बार फिर उसने कोई और घर ढूंढने की हर तरह से कोशिश की। वो इतनी मुश्किल से मिली नौकरी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था और शर्म के मारे पेश आने वाली डरावनी घटनाओं के बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब ने उसे इस भूतिया मकान में रहने से मना किया था। शौकत कस्में खाकर उसे तसल्लियां दे रहा था कि इस मकान में कुछ भी नहीं है। शाम हो चुकी थी, वो उस मकान में जाना नहीं चाहता था, मगर मरता क्या न करता, उसे मकान में जाना ही पड़ा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब खुदा न ख्वास्ता उसके साथ कोई भी डरावनी घटना पेश आई तो वो ये जॉब ही छोड़ देगा। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब शक पैदा हो रहे थे।
आखिर थक हार कर वो बेड पर लेट गया। 0 वाट का बल्ब उसने ऑन ही रहने दिया। लगभग 15 मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बेड पर उसके साथ कोई और भी लेटा हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो एक बेहद भयानक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर उसके सामने था। एक आदमी सर से पांव तक जला हुआ, बिना कपड़ों के, उसके बिल्कुल साथ लेटा हुआ था, जिसकी आंखें बेहद लाल और चेहरे के अंदर की हड्डियां साफ नजर आ रही थीं और मुंह से अजीबोगरीब चिंगारियां निकल रही थीं। जिस्म से बदबू के फपके उठ रहे थे, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। वो इस डरावने मंजर को देखकर बुरी तरह डर गया। अचानक उसकी नज़र कमरे की छत और दीवारों पर पड़ी तो वहां सैकड़ों छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे। और फिर उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक बेहद भयानक बदसूरत चुड़ैल, जिसका निचला धड़ किसी खतरनाक जानवर जैसा था, वो दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ उसकी तरफ दौड़ी कि अचानक शहजाद की जबान पर दुआ शुरू हो गई और वो आंखें बंद करके ऊंची आवाज में दुआ पढ़ने लगा। आज उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, मगर दुआ की बरकत से कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। उसने आंखें खोली तो कमरे में उसके अलावा कोई और चीज नहीं थी। जैसे तैसे कर कर वो रात गुजरी और सुबह होते ही उसने अपना सामान पैक किया और सीधा शौकत के घर गया। उसे बाकी का किराया और चाबी वापस की। फिर काशिफ को जॉब से अपना इस्तीफा थमा कर कहा कि उसे दफ्तर पहुंचा देना और खुद सुबह की पहली बस से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि इंसान जितनी मर्जी साइंसी तरक्की कर ले, फिर भी वो पैरानॉर्मल पावर्स और इस तरह की चीज़ों के वजूद से इनकार नहीं कर सकता और न ही उनका मजाक उड़ा सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर खुद पैरानॉर्मल पावर्स अपने वजूद का एहसास दिलाने और मजाक उड़ाने का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाती हैं और इंसान को ऐसी सजाएं देती हैं जिन्हें इंसान पूरी जिंदगी भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।